वेलकम फ्रेंड, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, बिटुमिन रोड में जो डामर की लेयर बिछाई जाती है उसकी मोटाई क्या होती है। तो बिटुमिन रोड में जो डामर की लेयर बिछाई जाती है उसकी मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री का वक्र बराबर होता है। तो 1 डिग्री का वक्र बराबर होता है 1750/r। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पेवमेंट में जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सबग्रेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो जो सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 से थोड़ी अधिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो आपकी मानक बीओडी है उसे हम कब मापते हैं। तो उसे हम मापते हैं 5 डे 20 सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीवर लाइन में जो है दिन के 12 बजे लगभग जो आपका फ्लो होता है वो आपके नॉर्मल फ्लो से क्या होता है। आधा होता है, समान होता है, 2 गुना होता है या 3 गुना होता है। तो ये जो आपका फ्लो होता है दिन के 12 बजे 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके डी डाया के सर्कुलर एरिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकलने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा। तो वो होगा πd4/64। फिर अगला क्वेश्चन है, जिन फोर्स का रिजल्टिंग फोर्स जो होता है 0 होता है उन्हें क्या बोलते हैं। उन्हें साम्यावस्था बल बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2 इक्वल व अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करने वाले फोर्स का रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा। तो उनका रिजल्टिंग फोर्स जो होगा वो 0 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से सीजन की गई लकड़ी में जो मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा क्या होगी। तो मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा जो होगी वो 10 से 12% होगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, IS 26995 के अनुसार जो है OPC का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो क्या होगा। तो OPC का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो होगा 30 मिनट। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट जो है उसकी लिक्विड लिमिट से अधिक है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो क्या होगा। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होगा वो 0 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लेई सॉइल में जो है नींव की मिनिमम डेप्थ क्या होगी। तो क्लेई सॉइल में नींव की जो मिनिमम डेप्थ होगी वो होगी 0.9 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, पुट्टी का जो है निर्माण कैसे होता है। तो वो होता है चाल्क एंड कच्चे अलसी के तेल द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक आपकी रूफ है जो चारों तरफ से स्लोप्ड है तो इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं हिप रूफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए जो हम स्लम टेस्ट करते हैं उसमें जो एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो 38 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बर्नौली समीकरण से बर्नौली इक्वेशन जो है इसमें किससे डिनोट किया गया है। तो इसमें किसी से डिनोट नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, नन ऑफ द दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी एक रेक्टेंगुलर बीम है
उसकी लेंथ L है और इसके जो दोनों सिरे हैं वो इंड कैरीज हैं, तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ पर होगा? तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो होगा सेंटर पर। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर रिवेट का व्यास 25 mm या इससे कम है तो जो रिवेट का होल बनाया जाएगा वो कितना बड़ा बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा 1.5 mm से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट ग्रिटर में जो है डेप्थ व स्पान का रेशियो कितना रखते हैं? तो डेप्थ व स्पान का रेशियो रखते हैं 110:112। अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की जो है टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या है? तो माइल्ड स्टील की जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट 50 kg। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस मशीन जो है वो किसके लिए यूज करते हैं? वो टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के लिए करते हैं, अपघर्षण प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में जो है अघुलनशील अवशेष होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 1.5 से कम। IS के अनुसार जो है ब्रिक्स की लेंथ मापने के लिए कितनी ईंटें यूज की जाती हैं? तो वो यूज की जाती हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट एनालिसिस करते समय जो है कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट कितना देते हैं? तो वो देते हैं 10%। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर की मोटाई जो है नॉर्मली कितनी लेते हैं? तो वो लेते हैं 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर के मेजरमेंट करते समय जो है कितनी स्मॉल ओपनिंग तक के हम कोई भी डिटेक्शन नहीं करते हैं? तो 0.5 स्क्वायर मीटर तक के हम कोई भी डिटेक्शन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो है वो प्रिवेंट अकुमुलेशन ऑफ एरर क्या बताता है? तो वो बताता है द वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। IS के अनुसार जो है 30 मीटर की चेन में एक लिंक की लंबाई कितनी होती है? वो होती है 20 सेंटीमीटर।